तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि आज से 2000 साल पहले मिथिकल एज के अंदर एक ऐसा इंसान था जिसने की पूरी इंसानियत को बर्बाद कर दिया था। उस इंसान ने वहाँ पर सभी की सभी आत्माओं को जला दिया और साथ ही साथ सभी के सभी गॉड्स को भी मार दिया और इस इंसान को प्रेजेंट के टाइम में डीमन किंग के नाम से जाना जाता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उस इंसान ने अपने समय में अपनी जनता के ऊपर अत्याचार की सभी हदें पार कर दी, जिसके बाद तभी की तभी हमें डीमन किंग अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि डीमन किंग अकेडमी को इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन करके अगली जनरेशन का डीमन किंग बनाया जा सके। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि डीमन किंग की डेथ आज से 2000 साल पहले हो चुकी थी और प्रिडिक्शन के हिसाब से डीमन किंग इस जनरेशन के अंदर वापस से जन्म लेगा। और साथ ही साथ डीमन किंग अकेडमी के अंदर इस साल डीमंस भी इंक्लूड है, जिस चीज की वजह से डीमन किंग भी इस अकेडमी के अंदर एडमिशन लेगा। और अगर डीमन किंग इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है तो ये डीमन रेस के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। और हमें यहाँ पर इस बात को डीमन किंग अकेडमी के इन्विटेशन पढ़ते हुए कुछ स्टूडेंट्स के हाथों में बताया जाता है और ये सभी के सभी इन्विटेशंस वहाँ पर एक उल्लू बांट रहा होता है, जिसके बाद तभी की तभी हमें वहाँ पर डीमन किंग अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मीशा नाम की लड़की डीमन किंग अकेडमी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रही होती है। मगर तभी के तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लड़कों से टकराने की वजह से उसका इन्विटेशन लेटर वहाँ पर नीचे गिर जाता है। लेकिन वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम एनोस होता है वो उसे वहाँ पर वो लेटर उठाकर दे देता है और मीशा वहाँ पर अपने लेटर को पाकर एनोस को वहाँ पर थैंक यू कहती है। मगर वहाँ पर मौजूद एक लड़का जो कि स्कूल का बुली होता है वो वहाँ पर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बताओ बच्चों को एग्जाम देने के लिए भी पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। मगर मीशा और एनोस वहाँ पर उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए उसके साइड से चले जाते हैं। मगर तभी के तभी वो लड़का वहाँ पर एनोस के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ओए लड़के, अभी मैंने तुमसे यहाँ पर कुछ कहा, क्या तुमने सुना नहीं? तो एनोस वहाँ पर पीछे मुड़कर उस लड़के से कहता है कि अच्छा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? वो क्या है ना, तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा कम है कि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। और ये सुनकर उस लड़के को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनोस को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मैजिकल फायर का इस्तेमाल करके स्केलेटन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। मगर एनोस वहाँ पर फूंक मारकर ही उसकी मैजिकल फ्लेम्स को बुझा देता है और उससे वहाँ पर कहता है कि क्या तुम हमें माचिस की तीली से जलाने की बात कर रहे हो? और ये सुनकर उस बुली को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो एनोस को वहाँ पर गाली देने लगता है। और ये सुनकर एनोस वहाँ पर अपने हिप्नोटाइज मैजिक का इस्तेमाल करके उस लड़के को अपने घुटनों पर ले आता है। और एनोस की इन पावर्स को देखकर मीशा वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, क्योंकि जिस बुली को भी एनोस ने हराया होता है वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। मगर फिर भी एनोस ने वहाँ पर बिना अपनी जगह से हिले ही उस बुली को काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। जिसके बाद हमें डीमन किंग अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राहुल सभी लोगों को बता रहा होता है कि डीमन किंग अकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के लिए दो लोगों को यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी और जो भी यहाँ पर जीत जाएगा वो डीमन किंग अकेडमी के अंदर आ सकता है। जिसके बाद वहाँ पर फर्स्ट मैच एनोस का होता है और एनोस का मैच वहाँ पर उसी गेट पे मिले हुए लड़के के साथ होता है और वो लड़का वहाँ पर उस अरीना के अंदर अपने साथ एक मैजिकल आर्मर और साथ ही साथ एक मैजिकल स्वॉर्ड भी लेके आया हुआ होता है। मगर एनोस वहाँ पर उस लड़के को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए अरीना में बैठे हुए लोगों को देखने लगता है। जिसके बाद तभी के तभी वो बुली वहाँ पर अपनी फैमिली की बड़ाई करते हुए कहता है कि देखो हमारी फैमिली कितनी ज्यादा रिच है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। मगर एनोस वहाँ पर उस लड़के की इन सभी की सभी बातों को भी इग्नोर मार देता है, जिसकी वजह से उस लड़के को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी तलवार निकाल कर एनोस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार भी एनोस वहाँ पर फूंक मारकर उसकी तलवार पर लगी हुई आग को बुझा देता है और एनोस की इन पावर को देखकर सभी के सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जिसके बाद एनोस वहाँ पर उस लड़के से कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक जीतने का मौका देता हूँ। और एनोस वहाँ पर उस लड़के से कहता है कि चलो मैं अपनी जगह से भी नहीं हिलूंगा और साथ ही साथ अपने मैजिक पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा और चलो सिर्फ तुम्हारे जैसे कमजोर के लिए अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा। और ये सुनकर वो लड़का वहाँ पर एनोस से कहता है कि अरे तुम क्या मेरे ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करोगे? मेरा आर्मर मैजिक को रेसिस्ट ही नहीं करता, साथ ही साथ उसे ब्लॉक भी करता है, जिस चीज की वजह से तुम मेरे आर्मर के ऊपर मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर इससे पहले कि वो लड़का वहाँ पर कुछ आगे बोल पाता उसको एक अनजान फोर्स आगे लगती है, जिस चीज की वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में से खून निकलने लगता है। और कुछ देर के बाद होश में आने पर वो बुली वहाँ पर एनोस से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो एनोस वहाँ पर उस लड़के से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है? मेरी हार्ट बीट के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि मुझे तुम्हें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम ऐसे ही हार जाओगे। जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर एनोस से कहता है कि मुझे यहाँ पर अब सब कुछ पता है कि अब तुम यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मुझसे हार मनवाओगे। तो एनोस वहाँ पर उस लड़के के सर पर अपना पैर रखकर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो फिर मैं अपने बिना मैजिक का इस्तेमाल करे तुम्हें यहाँ पर हार मनवाऊंगा और तुम खुद ही अपनी हार मान लोगे। तो वो बुली वहाँ पर एनोस से कहता है चाहे यहाँ पर मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। और ये सुनने के बाद एनोस वहाँ पर एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से वो लड़का वहाँ पर सच्ची में मर जाता है। मगर 3 सेकंड के अंदर ही एनोस वहाँ पर रिवाइव कहता है, जिसकी वजह से वो लड़का वहाँ पर वापस से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस प्रकार का मैजिक है, अगर किसी की 3 सेकंड के अंदर डेथ हो जाए और अगर तुम उसी 3 सेकंड के अंदर रिवाइवल वर्ड का इस्तेमाल करोगे
तो वो इंसान वापस से जिंदा हो जाएगा, और मरने के 3 सेकंड के अंदर भी इसलिए क्योंकि मरने के बाद 3 सेकंड तक आत्मा उसी जगह तक रहती है। जिसके बाद एनोस वहाँ पर उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हें मरने के बाद कैसा लग रहा है, और क्या यहाँ पर तुम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हो या फिर तुम्हें और मरना है। तो वो लड़का वहाँ पर एनोस से कहता है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ये सुनकर एनोस को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर उस लड़के को 7 से 8 बार मार के वापस से जिंदा कर देता है। जिसके बाद एनोस वहाँ पर उस लड़के से कहता है कि मैंने सुना है कि इस मैजिक से जिंदा होने के बाद लोगों का नजरिया बदल जाता है, तो तुम्हारा क्या कहना है लड़के, क्या तुम अपनी हार मानते हो। और एनोस की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का वहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और एनोस के आगे अपने सर को झुकाकर उसे वहाँ पर सॉरी कहता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उस लड़के ने यहाँ पर अपनी हार को इसलिए एक्सेप्ट करा था क्योंकि उस लड़के ने अपनी मौत को काफी ज्यादा करीब से देखा था, और इसी चीज की वजह से एनोस वहाँ पर अपनी शर्त को कंप्लीट कर देता है कि वो वहाँ पर अपनी जगह से बिना हिले ही उस लड़के को वहाँ पर हरा देगा, और साथ ही साथ बिना उस लड़के से जबरदस्ती करे उसे वहाँ पर हार भी मनवाएगा। जिसके बाद हमें अगले टेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस टेस्ट के अंदर सभी बच्चों को एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख के अपने मैजिक स्कोर को टेस्ट करना है, और जब सभी के सभी बच्चे वहाँ पर अपने स्कोर को टेस्ट करते हैं तब उनका स्कोर वहाँ पर सिर्फ 200 से 300 के बीच में ही आता है। मगर जब मीशा वहाँ पर अपने स्कोर को टेस्ट करती है तब उसका स्कोर वहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा आता है। और जब वहाँ पर एनोस की बारी आती है, एनोस जब वहाँ पर उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, वो क्रिस्टल वहाँ पर एनोस के हाथ रखते के साथ ही टूट जाता है। जिसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा आसानी से पास हो जाते हैं। जिसके बाद हमें एग्जाम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीशा स्कूल के बाहर गेट पर एनोस का वेट कर रही होती है, और जब एनोस वहाँ पर मीशा को खड़ा हुआ देखता है तब वो वहाँ पर उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, और साथ ही साथ एनोस वहाँ पर मीशा से ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरी मॉम काफी ज्यादा खुश होंगी। और एनोस की इस बात को सुनकर मीशा भी वहाँ पर एनोस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके तुरंत ही बाद एनोस वहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके मीशा को अपने साथ अपने घर पर ले आता है, और घर के अंदर जाते के साथ ही उन दोनों के दोनों को वहाँ पर एनोस की मॉम मिलती है, और एनोस की मॉम वहाँ पर एनोस से पूछती है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा गया। तो एनोस वहाँ पर अपनी मॉम से कहता है कि मैं काफी ज्यादा आसानी से पास हो गया, और एनोस की इस बात को सुनकर एनोस की मॉम वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और एनोस से कहते हैं कि जन्म लेते के 1 महीने के बाद ही तुमने डीमन किंग एकेडमी के अंदर एडमिशन ले लिया, ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि एनोस अभी यहाँ पर सिर्फ 1 ही महीने का है, मगर डीमन किंग होने की वजह से उसकी ग्रोथ यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी हुई है। और उसी के बाद एनोस वहाँ पर अपनी मॉम को मीशा से मिलवाता है, और मीशा को देखते के साथ ही एनोस की मॉम वहाँ पर एनोस से कहती है कि अरे वाह बेटा, अभी तो तुम सिर्फ 1 ही महीने के हो और अभी से ही तुम अपनी वाइफ को अपने घर पर लेकर आ गए। और एनोस की मॉम की इस बात को सुनते के साथ ही एनोस के डैड वहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी कमरे के अंदर आ जाते हैं, और एनोस के डैड वहाँ पर आते के साथ ही एनोस से कहते हैं कि अरे वाह बेटा, अभी तो तुम सिर्फ 1 ही महीने के हो और अभी से ही तुम अपनी वाइफ को घर पर लेकर आ गए, ये हुई ना मर्दों वाली बात। और उसी के बाद वो सभी के सब वहाँ पर डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, मगर अचानक से ही डिनर के बीच में एनोस की मॉम वहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस होकर मीशा से पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे बेटे के अंदर ऐसा क्या पसंद आ गया। जिसकी वजह से मीशा वहाँ पर एनोस की मॉम से कहती है कि मुझे आपके बेटे की बातचीत करने का तरीका काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एनोस की मॉम वहाँ पर मीशा की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और एनोस की वहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। जिसके बाद एनोस की मॉम वहाँ पर उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों में से पहले बात किसने चालू करी थी। जिसके बाद एनोस वहाँ पर अपनी मॉम से कहता है कि वो मैं था जिसने की मीशा को वहाँ पर स्कूल के बाहर अप्रोच करा था। और डिनर के बाद एनोस वहाँ पर मीशा को उसके घर तक छोड़ने के लिए बाहर जाता है, और बाहर बातों के दौरान ही एनोस वहाँ पर मीशा से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछता है। तो मीशा वहाँ पर एनोस से कहती है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, वो ज्यादातर मेरी बहन के साथ ही रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मेरी बहन के साथ भी नहीं बनती, जिस चीज की वजह से मेरे मम्मी पापा भी मुझे कुछ खास ट्रीट नहीं करते। और साथ ही साथ तुम्हारी शक्ल देखे तो ये लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसके जवाब में एनोस वहाँ पर मीशा से कहता है कि हाँ मुझे बुरा तो लग रहा है मगर थोड़ा सा। तो मीशा वहाँ पर एनोस से कहती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे और साथ ही साथ तुम्हारा दिल कितना ज्यादा अच्छा है। तो एनोस वहाँ पर मीशा से कहता है कि मेरा दिल और अच्छा, तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तो लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ये दुनिया काफी ज्यादा अच्छी होती है अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, और साथ ही साथ लोग तो मेरे को यहाँ पर डीमन और डेविल के नाम से बुलाते हैं। और एनोस की इस बात को सुनकर मीशा वहाँ पर एनोस से कहती है कि जरा मेरी बात सुनो और थोड़ा सा नीचे झुको। जिसके बाद मीशा वहाँ पर एनोस के सर पर हाथ रखती है और उससे वहाँ पर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मीशा की इस बात को सुनकर एनोस को वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मीशा से कहता है कि आज से तुम मेरी दोस्त हो। और एनोस के मुंह से अपने आप को दोस्त सुनकर मीशा को भी वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो दोनों के दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर कोई अपने क्रिएशन मैजिक का इस्तेमाल करके उस जगह के बीचों बीच ही स्टेडियम बना देता है, और ऐसा करने वाला वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का भाई होता है जिसको एनोस ने वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के दौरान हराया होता है। जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर एनोस से कहता है कि देखो ये मेरा भाई है और ये तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी की तभी वो बड़ा लड़का वहाँ पर अपने भाई को उठाकर जान से मार देता है, और वो लड़का वहाँ पर मुझे सभी लोगों से कहता है कि रॉयल फैमिली के अंदर ऐसे किसी भी लड़के की जरूरत नहीं है
है जो किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन से हार जाए। और उसी के बाद वो लड़का वहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर एनोस के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। और इससे पहले कि वो लोग वहाँ पर एनोस के ऊपर अटैक कर पाते हैं, एनोस वहाँ पर अपनी आंखों का इस्तेमाल करके एक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी के सभी लोगों के स्पेल उनके हाथों से डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी चीज की वजह से उन सभी के सभी लोगों के स्पेल वहाँ पर उन्हीं के हाथ में फट जाते हैं। और इसी चीज की वजह से उस लड़के को वहाँ पर समझ आ जाता है कि एनोस वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी वो लड़का वहाँ पर नहीं मानता और एनोस से वहाँ पर कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पूर्वजों के सिखाए हुए मैजिक का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके एनोस और मीशा के ऊपर अपनी फुल पावर से मैजिक का इस्तेमाल करता है। और जब वहाँ पर उस मैजिक का धुआं हटता है, वो लड़का वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मीशा और एनोस को तो वहाँ पर एक भी खरोच तक नहीं आई होती है। जिसके बाद एनोस वहाँ पर उस लड़के से कहता है कि अरे बेवकूफ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस मैजिक को डीमन लॉर्ड ने क्रिएट करा है और डीमन लॉर्ड मैं ही हूँ, और जो जिस मैजिक का क्रिएटर होता है वो मैजिक उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। और ये कहते के साथ ही एनोस वहाँ पर उस मरे हुए लड़के को एक ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा कर देता है। और जिंदा होते के साथ ही वो लड़का वहाँ पर अपने बड़े भाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसी के बाद वो ज़ॉम्बी वहाँ पर अपने भाई से कहता है कि तुमने मुझे क्यों मार दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई रॉयल फैमिली का सदस्य कभी किसी से हार नहीं सकता। क्या तुम्हें जरा सा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ? और ये सुनकर वो लड़का वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपने छोटे भाई के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मगर ज़ॉम्बी फॉर्म के अंदर वो लड़का वहाँ पर उस लड़के से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिस चीज की वजह से उस लड़के को वहाँ पर उस लड़के के मैजिक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जिसके बाद एनोस वहाँ पर उस लड़के से कहता है कि तुम्हारा भाई काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों एक साथ मिलकर मुझे हरा सकते हो। मगर वो लड़का वहाँ पर एनोस से कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी बने हुए इंसान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। तो एनोस वहाँ पर उस लड़के से कहता है कि अब भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम चाहो तो अपने भाई को उसके नाम से बुलाकर अभी भी दोस्त बन सकते हो। मगर वो लड़का वहाँ पर फिर भी एनोस की बात को मानने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बना हुआ लड़का वहाँ पर अपने भाई के ऊपर अटैक कर देता है। और उस अटैक की वजह से वो दोनों के दोनों वहाँ पर पत्थर बनकर मारे जाते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। और हाँ, ये इस साल की सेकंड वीडियो है, इसलिए आप सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि आपका 2025 कैसे जाने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।